का महारैली किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद रैली की याद आई और महत्वपूर्ण विषय यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के भीतर राज्य का मुख्यमंत्री बंद हो, तो उसको राजनीतिक आवरण देने के लिए ये रैली आयोजित है। तो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाकर न्यायपालिका के द्वारा मुकर्रर जो कार्रवाई है उसके तहत जेल की सलाखों के भीतर है, तो हम आज उम्मीद करेंगे कि इंडिया गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करें कि अगर हमको गलती से मौका मिल गया, जो मौका मिलना नहीं है, तो जेल के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वही देश का गृह मंत्री होगा, वही देश का रक्षा मंत्री होगा, वही देश का विदेश मंत्री होगा, वही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। एक नई परिपाटी का जन्म भ्रष्टाचारी अपराधियों और लंपटों के बदौलत वैकल्पिक राजनीति में ये जरूर आज एक प्रस्ताव पारित करे, जिससे नई पीढ़ी कम से कम जान सके कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या है। आज शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाएगा। वहीं आप लोगों पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है एनडीए पे कि ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को काफ़ी कमज़ोर करने की जो साजिश है बीजेपी। भाई शक्ति प्रदर्शन करे, उससे कौन मतभेद है, लेकिन क्या न्यायपालिका के द्वारा जो वारंट जारी किया जाता है, रिमांड की अवधि जारी की जाती है, क्या वो देश के संविधान के मूल्यों के आधार पर नहीं है, संवैधानिक प्रावधान पर नहीं है? तो ये तो न्यायपालिका पर भी सवाल है। और ईडी, सीबीआई जैसी संस्था वहीं जाती है जहां की भ्रष्टाचार की गुंजाइश की गई, भ्रष्टाचार का राजनीतिक आवरण रखा गया और भ्रष्टाचार के पैसे से चुनाव लड़ेगा, तो जिसका साध्य गड़बड़ होगा उसका साधन कितना अच्छा होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा काम में लगे रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ से उनका चुनावी अभियान है, तो उत्तर प्रदेश का वो एक महत्वपूर्ण संभाग है, तो उसका एक गहरा असर आम लोगों पर पड़ेगा। क्या लगता है कि मेरठ कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब कहीं यही कारण तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को अपना पहला चुनावी प्रचार मेरठ से ही करना पड़ रहा है? अच्छा, कांग्रेस का कोई गढ़ बचा हुआ है? कांग्रेस का अगर गढ़ रहता तो अमेठी से जाना पड़ता राहुल गांधी जी को, रायबरेली छोड़ना पड़ता। अरे कांग्रेस राजनीति में विलुप्त एक राजनीतिक संप्रदाय के रूप में वह चिन्हित होता जा रहा है। एक सांसद का इस तरीके से मजाक उड़ाना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल का मजाक उड़ाया और कहा है कि चुनाव से पहले वो शादी कर ले। 20 ढंग का तो बयान उनका बयान है, वो जानिए। पप्पू यादव लगातार अड़िग हैं कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और 2 तारीख को नॉमिनेशन की भी घोषणा उन्होंने कर दी और ये भी कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से माननीय पप्पू यादव जी को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि रात में जाकर आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिले, पिता पुत्र दोनों। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़े कांग्रेस के हैं, उनकी उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय करवाया। तो लालू जी क्या डील करना चाहते थे, वो कौन सा डील था, ये आदरणीय पप्पू यादव जी को बताना चाहिए। और मर्द तो वही होता है कि जो कहता है सो लागू करता है। उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि पूर्णिया में रहेंगे, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी ने उनको क्या कहा था और किस तरह से धोखा दिया, तो ये सारी बातों को सार्वजनिक किया जाना भी आवश्यक है। प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड का हवाला देते हुए कहा है कि अब भाजपा न्यायपालिका पे भी दबाव बना रही है। इसका साक्ष्य देना चाहिए प्रियंका गांधी को। इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर न्यायपालिका पूरी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर परोक्ष या परोक्ष रूप से टिप्पणी किया जाना यह बताता है कि भ्रष्टाचार को ये लोग राजनीतिक आवरण देना चाहते हैं। प्रियंक खड़गे ने कहा है कि जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे ईडी हो, आईटी हो, वो भाजपा का फ्रंट संस्थान है। तो भाई तो इसके लिए न्यायपालिका जाइए ना,
अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, अब लालू जी भी कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के आंदोलन में हमको जेल भेज दिया, तब पटना में उतना बड़ा जमींदार कोई है? उतना ज़मीन है किसी के पास पटना में? ये भी तो कहते थे कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़े। अरे जो भ्रष्टाचारी है, जो चोरी करता है, वो सब लोग इसी का सहारा लेता है कि अब कि धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला का। सच यह है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर में भ्रष्टाचार का कीटाणु अपने एकदम कण कण में इन लोग के बसा हुआ है। शेख जहां को प्रबंधन निदेशालय ने नोटिस भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भाई तो साक्ष्य मिला होगा, ईडी को अगर साक्ष्य मिलेगा, अगर हमारे खिलाफ साक्ष्य मिलेगा तो हमारी भी गिरफ्तारी होगी। न जाति न धर्म के आधार पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम आप करिएगा और तथाकथित राजनीतिज्ञों की सेवा भी लोग करते हैं, जो भ्रष्ट लोग रहता है, तो स्वाभाविक है कानून के फंदे में फंसिएगा। अब जेल के अंदर कराइए और देश की जनता तो ताली बजाएगी। लगातार ये विपक्ष का कहना है नीरज जी कि जब भी कुछ होता है तो विपक्ष पे ही हमलावर होती है इसका सरकार। अपने नेताओं में को जब शामिल करती है तो उनको क्लीन चिट दे देती है, वो साफ सुथरे छवि के हो जाते हैं। ऐसा तो उदाहरण नहीं है, बिहार में ही उदाहरण है। बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी है, उनका IT का रेड हुआ, कहाँ बचा हुआ? इस ढंग का कुतर्क इसलिए देते हैं कि खुद का दामन दागदार है तो दूसरे का दामन भी दागदार मानते हैं।